नमस्कार दोस्तों, आईटीआई फिटर ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर के जितने भी चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको मैं इस वीडियो में करा रहा हूं। अगर आपका भी आईटीआई सीबीटी एग्जाम है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना और अपनी चैप्टर वाइज पूरी क्लास करिए। चैनल पे जाकर के आप लोग वहां पे प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करना, ठीक है। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है कि शीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या है, ठीक है। इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका फनल स्टेक, हैचिट स्टेक, हाफ मून स्टेक, राउंड बॉटम स्टेक। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाफ मून स्टेक। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका ड्रिफ्ट, डॉली, रिवेट सेट या आपका रिवेट स्नैप। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रिवेट स्नैप। अगला है कि इस रिवेटिंग दोष का नाम क्या है। तो ऑप्शन है आपका सैंक पर बहुत कम अलाउंस, या सैंक पर बहुत अधिक अलाउंस, या फिर आपका रिवेट का सिर सैंक के साथ केंद्रित नहीं है, या फिर रिवेट के सिर सैंक के साथ लंबवत में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सैंक पर बहुत अधिक अलाउंस है। चलिए, अगला प्रश्न है कि रिवेटिंग में फ्लूट टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए किस प्रयुक्त टूल का नाम है। तो ऑप्शन बताना है आपको। इसमें जो आपका रिवेटिंग में फ्लूट टाइट ज्वाइंट बनाते हैं, ठीक है, उस टूल का नाम बताना है। ऑप्शन है आपका रिवेट स्नैप, ड्रिफ्ट, फुललेरिंग टूल या आपका कॉकिंग टूल। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, फुललेरिंग टूल। अगला है कि मोटी शीट्स को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है। तो ऑप्शन है आपका बेंट स्निप, लीवर सीयर, स्ट्रेट स्निप या आपका सर्किल कटिंग मशीन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, लीवर सीयरिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। अगला है कि तीखे मोड यानी कि शार्प बैट्स बनाने के लिए किस स्टोक का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन है आपका फनल स्टेक, या फिर आपका हैचेट स्टेक, हाफ मून स्टेक, या बिग आयरन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, हैचेट स्टेक। अगला है कि इस स्टेक का नाम क्या है। ऑप्शन है आपका हॉर्स, बिग आयरन, फनल स्टेक या आपका क्रॉसिंग आयरन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, फनल स्टेक। अगला है कि टीन की चादरों की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका रेसिन, पेस्ट, जिंक क्लोराइड या आपका अमोनियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, जिंक क्लोराइड। अगला है कि रूफिंग और पैनलिंग के लिए सीट धातु के जोड़ में किस सीम का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन है आपका लैप सीम, डबल सीम, ग्रूवेट सीम या आपका डबल ग्रूवेट सीम। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, डबल ग्रूवेट सीम। अगला है कि रिवेट इंटरफेरेंस क्या है। तो ऑप्शन है आपका चादर की मोटाई, रिवेट का व्यास, हेड बनाने के लिए लंबाई या आपका रिवेटिंग के लिए आवश्यक कुल रिवेट लंबाई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हेड बनाने के लिए लंबाई। अगला है कि एक्स के रूप में चिन्हित छेद का उद्देश्य क्या है, ठीक है। ऑप्शन है आपका क्रैक को बंद करना, आसानी से बेंडिंग करने के लिए अच्छी उपस्थिति बनाओ, या आपका सिरों के बीच निकासी की अनुमति दे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्रैक को बंद करना। अगला है कि दोषपूर्ण रिवेटिंग के कारण क्या है। तो ऑप्शन है आपका प्लेटों के बीच में बहुत कम अलाउंस दिया जाता है, प्लेटों का अनुचित जुड़ाव या बहुत ज्यादा अलाउंस। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्लेटों का अनुचित जुड़ाव। चलिए, अगला प्रश्न है कि साइड किनारे से पहली रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है। तो ऑप्शन है आपका 3 इंटू रिवेट का व्यास,
या आपका 2 इंटू रिवेट का व्यास, या 2.5 इंटू रिवेट का व्यास, या 3.5 रिवेट का व्यास। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 2 इंटू रिवेट का व्यास। चलिए अगला है कि हाथ कतरनी मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो चिन्हित किया गया है भाग है इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका क्लैंप, लीवर आर्म, निचला ब्लेड या ऊपरी ब्लेड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऊपरी ब्लेड। चलिए अगला है कि सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या लाभ है। ऑप्शन है आपका तेज करना, सहायता प्रदान करना, रेस्ट ऑफ वर्क पीस या उपकरण को नुकसान से बचाए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सहायता प्रदान करना। चलिए अगला है कि रिवेटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित उपकरण का नाम बताना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दिया गया है डोली, रिवेट सेट, फुलेरिंग टूल या आपका कॉकिंग टूल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कॉकिंग टूल। अगला है कि इस रिवेटिंग में क्या दोष है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका बहुत कम अलाउंस, प्लेटों के बीच में भर है, या प्लेट में छेद लाइन में नहीं है, या रिवेट बॉडी लंबवत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत कम अलाउंस है। अगला है कि रिवेटेड एज प्लेट को दबाकर द्रव तंग संयुक्त बनाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका डोली, ड्रिफ्ट, कॉकिंग टूल या आपका फुलेरिंग टूल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फुलेरिंग टूल। अगला है कि विभिन्न प्रकार के हेम और सीम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है। ऑप्शन है आपका अच्छी दिखावट के लिए, किनारों को नुकसान से बचाने के लिए, या सीम पर ओवरलैपिंग को रोकने के लिए, या सही आकार बनाए रखने और ताकत में सुधार के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही आकार बनाए रखे और ताकत में सुधार के लिए। चलिए अगला है कि जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान है। ऑप्शन है आपका टिंड प्लेट, लीड, जस्ता लोहा या आपका स्टेनलेस सीट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, टिंड प्लेट। अगला है कि सीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है। तो ऑप्शन है आपका लीड, काला लोहा, एल्यूमिनियम या तांबा की सीट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, लीड। अगला है कि कौन सी धातु की सीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल लेती है। ऑप्शन है आपका ब्लैक आयरन, कॉपर सीट, स्टेनलेस सीट या आपका जस्ता लोहा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, जस्ता लोहा। अगला है कि रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है आपका रिवेट को पोजीशन में रखना, धातु से धातु को जोड़ना, रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखना, या रिवेट सिरे को नुकसान से बचाना। ऑप्शन है आपका सी राइट आंसर होगा, रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखना। अगला है कि रिवेटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित टूल का नाम क्या है। तो ऑप्शन है आपका ड्रिफ्ट, रिवेट स्नेप, कॉकिंग टूल या फुलेरिंग टूल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फुलेरिंग टूल। अगला है कि कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन है आपका प्लास्टिक का हथौड़ा, बाल पिन हथौड़ा, क्रॉस पिन हथौड़ा, स्ट्रेट पिन हथौड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बाल पिन हैमर। अगला है कि सीट मेटल के कोने पर कौन सा नॉच 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है। तो ऑप्शन है आपका वायर नॉच, स्लेंट नॉच, स्क्वायर नॉच या आपका स्ट्रेट नॉच। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्लेंट नॉच। चलिए अगला है कि सीट धातु के दो किनारों के साथ द्वारा जोड़े जाने वाले ज्वाइंट का नाम बताइए। तो ऑप्शन है आपका हेम, सीम, नॉच या ग्रूव। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सीम। अगला है कि पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है। ऑप्शन है आपका रेसिन, जिंक क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड या आपका अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अमोनिया क्लोराइड। अगला है कि इस सिम के प्रकार का नाम दे। तो ऑप्शन है आपका लैप सिम, डबल सिम, ग्रुवेट सिम या आपका डबल ग्रुवेट सिम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लैप सिम। अगला है कि रिवेट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए किस रिवेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका पेन हेड रिवेट, स्नेप हेड रिवेट, कोनिकल हेड रिवेट या आपका काउंटर संक हेड रिवेट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि बंकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन है आपका 2D या आपका 2.5D, 3D आपका या फिर 3.5D। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर रॉड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका शुद्ध एल्युमिनियम, कॉपर सिल्वर मिक्स धातु या फिर आपका कोलंबियम स्टेनलेस स्टील या आपका कॉपर लेपित माइल्ड स्टील। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोलंबियम स्टेनलेस स्टील। ठीक है। अगला है कि इस गैस वेल्डिंग दोष के नाम बताइए। ठीक है। ऑप्शन है आपका पोरोसिटी, पिघलने की कमी, ऑक्सीकृत वेल्ड या आपका अपूर्ण पेनिट्रेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लैक ऑफ फ्यूजन यानी पिघलने की कमी। अगला है कि यदि नोजल मोल्टन पूल को छूता है तो क्या होगा। तो ऑप्शन है आपका स्पार्क होगा, धुआं होगा, बैक फायर होगा या फ्लैश होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बैक फायर। ठीक है। अगला है कि आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम बताया। ऑप्शन है आपका फ्लश कॉर्नर ज्वाइंट, सिंगल फिलेट लेफ्ट ज्वाइंट, हाफ ओपन कार्बन ज्वाइंट या कार्नर ज्वाइंट या आपका फुल ओपन कार्नर ज्वाइंट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाफ ओपन कार्नर ज्वाइंट। चलिए अगला है कि एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। ठीक है। ऑप्शन है आपका यह निम्न वोल्टेज उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित करता है या यह उच्च वोल्टेज को निम्न धारा एम्पियर में परिवर्तित करता है या यह कम वोल्टेज और कम करंट एम्पियर में परिवर्तित करता है या यह उच्च वोल्टेज और उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह निम्न वोल्टेज उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित करती है। ठीक है। अगला है आपका एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या होता है। तो ऑप्शन है आपका अधिक प्रारंभिक लागत, आर्क ब्लो से मुक्ति नहीं है या अधिक रख रखाव में लागत लगता है या आपका अलौह धातु बिल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र के काम में कहीं भी किस आर्क वेल्डिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका रेक्टिफायर सेट, मोटर जनरेटर सेट, इंजन जनरेटर सेट या एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंजन जनरेटर सेट। अगला है कि कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर उष्मा वितरण प्रदान करती है। ऑप्शन है आपका रेक्टिफायर सेट, मोटर जनरेटर सेट, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर या इंजन जनरेटर सेट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका रेक्टिफायर सेट। अगला है कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है। तो ऑप्शन है आपका काला, हरा, नीला या मैरून। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैरून। अगला है कि बाय वार्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप और फिलर रॉड में कितना एंगल मेंटेन किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका 60 से 30 डिग्री, 50 से 40 डिग्री, 30 से 50 डिग्री या 60 से 40 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा,
60 से 30 डिग्री, सॉरी 60 और 30 डिग्री। अगला है कि वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है? तो ऑप्शन है आपका जोड़ के प्रकार, वेल्ड की स्थिति, इलेक्ट्रोड की लंबाई या इलेक्ट्रोड का व्यास। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रोड का व्यास। चलिए अगला है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग के लिए ओसीबी का क्या है? ओसीबी क्या है? जो मुख्य आपूर्ति वोल्टेज को कम करता है। तो ऑप्शन है आपका 40 और 60 वोल्ट, 40 और 100 वोल्ट, 50 और 100 वोल्ट, 30 और 20 वोल्ट या 20 और 25 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 40 से 100 वोल्ट। अगला है कि कौन सी वेल्डिंग मशीन जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके लौह और अलौह धातु को वेल्डिंग के लिए एसी और डीसी दोनों की आपूर्ति करने के लिए डिजाइन की गई है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है आपका रेक्टिफायर सेट, ट्रांसफार्मर सेट, मोटर जनरेटर सेट या इंजन जनरेटर सेट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेक्टिफायर सेट। चलिए अगला है कि आकृति में दिखाए गए वेल्डिंग प्लांट में किए गए सुरक्षा संचालन का नाम बताइए। ऑप्शन है आपका कंप्रेसर फ्यूज को निकालता है, गैसों को साफ करने के लिए सतह को ठंडा करना, या पानी सतह को साफ करने के लिए, या निकास वाहिनी फ्यूज और गैसों को पकड़ती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, निकास वाहिनी फ्यूज और गैसों को पकड़ती है। अगला है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो इसको पहचान कर नाम बताना है। ऑप्शन आपका सुरक्षा प्लग, स्टील की बोतल, वाल्व स्पेंडल या घुलनशील एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुरक्षा प्लग। अगला है कि वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का क्या नाम है? ऑप्शन है आपका कोणीय विकृति, वेंडिंग विकृति, या आपका लॉन्जिटनल विकृति, या ट्रेंजवर्स विकृति। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का नाम क्या है? ऑप्शन है आपका कर्व, ड्रैग, वेबल या गाउजिंग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वेबल। अगला है कि आकृति में दिखाए गए वेल्डिंग दोष को पहचाने। ऑप्शन है आपका अंडरकट, क्रैकिंग, फ्यूजन की कमी, या आपका अधूरी पेनिट्रेशन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंडर कट। चलिए अगला है आपका कि वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जाता है? तो ऑप्शन है आपका गैस रिसाव को रोकने के लिए, गैस आपूर्ति की समायोजित करने के लिए, बार बार खोलना और बंद करने के लिए, या आपका आग के मामले में जल्दी से बंद करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है? ऑप्शन है आपका क्रैकिंग, बैकफायर, फ्लैशबैक, या दबाव परीक्षण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्रैकिंग। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है आपका लाल, नीला, काला या मैरून। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, काला। अगला है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ऑप्शन है आपका हैंडल, मिश्रण कक्ष, या आपका ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व, या एसिटिलीन नियंत्रण वाल्व। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व। चलिए अगला है कि पीपी का नाम बताइए। इस पीपी का नाम क्या है? ऑप्शन है आपका पोर्टेबल स्क्रीन, चिपिंग गॉगल, हाथ वाली वेल्डिंग स्क्रीन, या वेल्डिंग हेलमेट स्क्रीन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हाथ वाली वेल्डिंग स्क्रीन। अगला है आपका कि आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन है आपका जमा हुआ स्लैग को हटाना बहुत आसान है, हाई स्ट्रेंथ स्टील के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या आपका इसका उपयोग लो कार्बन स्टील के लिए किया जाता है, या आपका यह सभी स्थिति के लिए
उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। जमा हुआ स्लैग को हटाना बहुत ही आपका आसान होता है। चलिए अगला है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका प्री हीटिंग कंट्रोल वाल्व, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व, हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट या आपका वर्टिकल एडजस्टमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वर्टिकल एडजस्टमेंट। अगला है आपका कि ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता क्या है। तो ऑप्शन आपका 7 मीटर क्यूब या आपका 10 मीटर क्यूब या 14 मीटर क्यूब या 15 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 मीटर क्यूब। अगला है आपका कि गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारी से बचाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है। ऑप्शन है आपका चमड़े की टोपी, चमड़े का एप्रोन, चमड़े के जूते या कटिंग गॉगल्स। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, चमड़े का एप्रोन। चलिए अगला प्रश्न है कि गैस वेल्डिंग में उपयोग होने के बाद लौ को कैसे बुझाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर दिया गया है ऑक्सीजन को बंद करें और पानी में ब्लिप पाइप को डुबोए या आपका एक साथ ऑक्सीजन और एसिटिलीन वाल्व को बंद करें या ऑक्सीजन वाल्व को पहले और एसिटिलीन को बाद में बंद करें या एसिटिलीन वाल्व को पहले और ऑक्सीजन को बाद में बंद करें। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एसिटिलीन वाल्व को पहले और ऑक्सीजन को बाद में बंद करना चाहिए। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका चैप्टर 5 से वो सभी क्वेश्चन आपको मैं करा दिया हूं। आगे के क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। आगे जब भी हमारी वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। धन्यवाद।